पन्ना के अजयगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल आम सभा हुई, जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने अजयगढ़ में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को केदारनाथ धाम की याद आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त केदारनाथ में आई त्रासदी में कांग्रेस को केदारनाथ की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही केदारनाथ का कायाकल्प कराया। योगी जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो भगवान राम का विरोध करते हैं, यह वही लोग हैं। वहीं योगी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दीपक दीपावली के पहले भगवान राम के भव्य मंदिर के नाम का जलाना और एक दीपक कांग्रेस से मुक्ति के लिए जलाना। 12 नवंबर को दीपावली है, 17 नवंबर को मतदान, जिसमें कांग्रेस की विदाई के साथ भाजपा की विजय का बटन दबाना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पन्ना विधानसभा से प्रत्याशी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाने की अजयगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं से अपील भी की। के बाद वो चली गई, उन्हें कर्ज माफी की बात कही, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, मुख्यमंत्री कन्यादान के लिए शादी की लिए राशि देने की बात कही। ऐसी अन्य अन्य घोषणाएं जो उन्होंने की थी, एक भी घोषणा का पालन उन्हें 16 महीने में वो नहीं कर पाए और उसी का कारण हुआ कि उन्हीं के साथ के लोग छोड़ के आज उनसे अलग हो गए और उनकी सरकार चली गई। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है, क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिला, 17 महीने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 2 साल हमारा कोरोना काल का रहा, उसके बाद जो 16-17 महीने हमें मिले उसमें हमने ऐसे कोई से भी काम आपके क्षेत्र के नहीं छोड़े जो अपने आप ने मांग किए और हमने दिए ना हो। सब कार्य आपके हमने स्वीकृत कराए। और ये मैं मानता हूं कि अजय पार की कृपा रही है कि जो जो आपकी मांगे, मुझे भी लग रहा था कि मैं आपके वादे कैसे पूरे करूंगा, लेकिन उनकी कृपा थी कि मैं उन कार्यों को स्वीकृत करा पाया। और ये मेरा सौभाग्य है कि 70 साल में मात्र एक पुल बना था बीरा का, लेकिन अपने इस 17 महीने के कार्यकाल में मैंने 5-5 पुल आपके करोड़ों को दिए हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे जिले और यूपी से जोड़ते हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे योगी बाबा साहब का, महाराज साहब का। वो इसलिए भी कि आपने एक जीवन रेखा जो हमारी नहर पट्टी की रोड थी, जो 60-70 साल से लोग मांग करते रहे हैं, 35 पंचायतें हमारी जुड़ती हैं, बरसात हो जाए तो कोई निकल ना पाए, लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने आपसे बात की, तुरंत आपने आनापत्ति दी और वो 76 करोड़ की रोड आज हमारी बन रही है, उसमें 6 पुल बन रहे हैं। इसके लिए मैं जनता की तरफ से हृदय से आपका आभारी हूं। आज हमें पता है अजय पार हमारे ऊपर विराजमान है, मकर संक्रांति का मेला लगता है। आज मकर संक्रांति के मेले में करोड़ और क्षेत्र के लोग जाते हैं, उनके क्षेत्र के लोग मन्नतें मांगते हैं। आज वहां के लिए भी आज 6.5 करोड़ की रोड हमने मंजूर कराई है कि अब आप सीधे आपके दर्शन करने के लिए जा सकते हो। ऐसी क्षेत्र में अनेकों रोड, चाहे भिन्ना से आपकी मड़ला की रोड हो, चाहे आपकी मजगांव के चाहे मजगांव की डैम की बात हो, चाहे मजपुरवा आपके मजपटिया की रोड हो, चाहे आपके मोहाना की रोड हो, चाहे आपके गुरदीनपुरवा गडरियनपुरवा की रोडें हो, चाहे आपके राजापुर से मिलाहट का पुल हो, चाहे बिलहरी घाट का पुल हो, चाहे आपका नहरी का पुल हो, चाहे आपका खोरा से भदैया का पुल हो, चाहे छतैनी से लेके ब्रिजपुर की रोड हो, चाहे आपके पंचमपुर का आपकी रोड हो, चाहे आपके कुर्रा पुखरा की रोड हो, चाहे आपके सोहावा से रहची पुल की रोड हो, ऐसी अनेकों रोड जहां जहां से आपने मांग की थी वो हमने पूरी देने का काम किया है, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हम दुनिया पे बात पे विश्वास नहीं करते। आज ये कांग्रेस पार्टी फूट डालो राजनीति करो, आज भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली पार्टी, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो ये जबरदस्ती कहीं क्षेत्रवाद की बातें करती है, कहीं जातिवाद की बातें करती है, इस तरह से बातें फैला के लोगों को गुमराह करना चाहती है। आज हम पन्ना एक हमारी विधानसभा है, हमने जितना काम आपकी क्षेत्र में किया है, ये बात भी चलाते हैं ऊपर घाटी नीचे घाटी, तो मैं ये बताना चाहता हूं, मेरी माँ नीचे घाटी की है, अजयगढ़ तहसील की रहने वाली है, मैं कहीं बाहर का नहीं हूं। और जब पन्ना विधानसभा हमारी अजयगढ़ से जुड़ती है
तो ये फालतू का एक बात फैला के आप लोगों को, सीधे साधे लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। इस पे आपको आने की जरूरत नहीं है। ना कोई ये जातिवाद से चलने वाली पार्टी है, ना ये समाज या वर्ग से चलने वाली पार्टी है। ये एक ही मुद्दा पे चलने वाली पार्टी है, वो विकासवाद, जिसको लेके मैं बढ़ रहा हूं, जिसको लेके मैं चल रहा हूं। और इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपको उसका चरित्र भी मालूम है कि यदि खनन माफिया की बात कही जाए तो सबसे बड़ा खनन माफिया आपके यहाँ पे कौन रहा। यदि आपका देखा जाए तो थाने में लिस्ट टंगी हुई है पूरे परिवार की, इनकी, कि कितने अपराध के केसेस हैं। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह यह है कि एक तरफ अपराधी है और दूसरी तरफ विकास है। अब आपको तय करना है, चुनना किसको है, विकास को चुनना है कि अपराधी को चुनना है। अरे जनपद अध्यक्ष रहते हुए कोई भी सरपंच सेक्रेटरी नहीं बचा जिससे लूट नहीं की गई हो, जिससे वसूली ना की गई हो। आज ऐसा आदमी यदि आज यहाँ का विधानसभा का प्रतिनिधि बनेगा तो पता नहीं क्या हर्ष होने वाला है हमारी विधानसभा का। हमने विकास किया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये हमने किया भी है, दिखाया भी है। और इतना मैं विश्वास से कह सकता हूं, शासन की योजनाएं आई हैं। लाडली बहना योजना के तहत आपके 1250 रुपया महीना आपको मिल रहा है, जो भविष्य में वो आपके बढ़ के 3000 रुपया आपके होने वाले हैं सभी बहनों के। इतना नहीं, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात और कही है, एक परिवार एक रोजगार। मैं ये मानता हूं कि यदि हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा तो उस परिवार का पूरा परिवेश भी बदलेगा, आगे की पीढ़ियां भी सुधरेंगी। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख की गारंटी यदि दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। फ्री में गल्ला देना चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आपको मैं एक और बताना चाहता हूं, मेडिकल में यदि आपकी बात करते हैं कि हमें स्वास्थ्य का परीक्षण करने रीवा और आपको जबलपुर जाना पड़ता था, तो अब जाने की जरूरत नहीं है। अब पन्ना में आपका मेडिकल कॉलेज है, यहीं पे आपका स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। कृषि कॉलेज है, जुगल किशोर महालोक, जो आपके जुगल किशोर जी की नगरी कहलाती है पन्ना, आज उनके लिए महालोक, जैसे उज्जैन महालोक है, वनवासी राम महालोक चित्रकूट में, आज उसको भी हमने आज जुगल किशोर महालोक भी आपका पन्ना में बनने वाला है, जिससे जुगल किशोर से आस्था सभी की है। और इसलिए पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अब मैं गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि आप माननीय हमारे योगी जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनका समय बहुत कीमती है, उनको हम भी सुनना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, चाहे वो पहाड़ी खेरा क्षेत्र हो, चाहे तारावाला क्षेत्र हो, चाहे मंडला का क्षेत्र हो, चाहे अजयगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे धर्मपुर का क्षेत्र। और अपार जनसमूह आया पहुंचा है सुनने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे? हम बहुत आभारी हैं पूरी जनता का कि कल ही सूचना मिली थी कि बाबा साहब का, योगी जी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे है। मुझे लग रहा था कि 11 बजे कितनी जल्दी कार्यक्रम और कल ही हम इतनी बड़ी तैयारी कर पाएंगे, लेकिन ये जनता का और एक प्रति उनका, क्योंकि बाबा साहब का इतना ज़्यादा उनका प्रति मतलब सबके मन में है बाबा साहब योगी जी, कि आज जनता उनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आई। और मैं निश्चित रूप से जनता का हृदय से आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए और इसलिए, और निश्चित रूप से बाबा साहब की बात सुन के गए हैं। मैं मानता हूँ कि बाबा जी के प्रति प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है। भाजपा यहाँ पर जो उपस्थित जनता है उन्होंने आकर बाबा जी का सुना, और क्या आप भी क्या कहेंगे पब्लिक को? देखिए, सीधे सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, विकास पर विश्वास करने वाली पार्टी है। न जाति है, न समाज, न वर्ग, न परिवार, न भ्रष्टाचार, न तुष्टीकरण की राजनीति, इन सबको हटा के विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये जानती है यहाँ की जनता कि 17 महीने में मैंने शायद जितने काम मंगाए गए थे उससे ज़्यादा काम देने का मैंने प्रयास किया है। और इसलिए विकास के मुद्दा मेन मुद्दा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की गलत चीज़ें, अनर्गल चीज़ें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता विकास के मुद्दे पे देखेगी, क्योंकि एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ विकास है, और हमें लगता है जनता विकास को चुनेगी। 1.5 साल में आपने विकास किया है, पन्ना विधानसभा में कितने साल से नहीं हुआ, कितना क्या जनता आपको? मैंने 17 महीने में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी हमें जनता के बीच में काम करने की ज़रूरत है। और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि इसी तरह से आशीर्वाद यदि जनता का मिलेगा तो आगे उनके जो भी विकास के कार्य हैं, बड़े कार्य हैं, एक भी नहीं रुकेगा।
ये वो खुद ही बोल रहे हैं, अपने को एक जानबूझ के विघटन पैदा करने के लिए इस तरह से छद्म राजनीति करना उनका स्वभाव रहा है। फूट डालो, राजनीति करो, ये जैसे अंग्रेजों की पद्धति रही है। विजय दुबे की रिपोर्ट।